महाकाली देवी, पुष्करावर्तका नदी, कंकाल भैरव तथा चित्रादित्य की महिमा। महादेव जी कहते हैं, वहीं पाताल विवर से युक्त एक महापीठ है जहां महाकाली देवी निवास करती हैं। वे सब दुखों की शांति तथा समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हैं। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आधी रात में गंध पुष्प आदि उपचारों से विधिवत पूजा करने पर वे समस्त दुखों का निवारण करती हैं। जो स्त्री शुद्ध चित्त होकर 1 वर्ष तक प्रत्येक शुक्ल पक्ष की तृतीया को विधिपूर्वक देवी की पूजा करती है, वह 7 जन्मों तक क्षुधा, दुर्भाग्य और दीनता का कष्ट नहीं भोगती। ब्रह्मकुंड से उत्तर में थोड़ी ही दूर पर पुष्करावर्तका नदी है। पूर्व काल में जब महात्मा सोम का यज्ञ प्रारंभ हुआ, उस समय उनका निमंत्रण पाकर सोमनाथ की प्रतिष्ठा कराने के लिए सब देवताओं के साथ ब्रह्मा जी भी प्रभास क्षेत्र में आए और इस प्रकार बोले, मैं जब तक यहां रहूं तब तक त्रिपुष्कर तीर्थ में ही मुझे तीनों समयों की संध्या करनी चाहिए। इसी समय जब लग्न काल उपस्थित हुआ, तब वेद चिंतक ब्राह्मणों ने बताया, यही प्रतिष्ठा के लिए सबसे उत्तम समय है। उस समय ब्रह्मा जी को पुष्कर तीर्थ की ओर प्रस्थान करते देख निशानाथ चंद्रमा ने कहा, भगवान, ज्योतिषियों ने प्रतिष्ठा के लिए यही शुभ मुहूर्त बताया है। यह मुहूर्त बीतने न पाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने मन ही मन पुष्कर तीर्थों का चिंतन किया। उनके स्मरण करते ही वे तीनों नदी के तट पर प्रकट हुई। उस समय नदी में ज्येष्ठ, मध्य और कनिष्ठ 3 भंवरें उठी। उन तीनों आवर्तों को देखकर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने कहा, आज से यह सुंदर नदी पुष्करावर्तका नाम से प्रसिद्ध होगी। जो मनुष्य इसमें स्नान करके भक्तिपूर्वक पितरों का तर्पण करेगा, उसे तीनों पुष्कर में स्नान के समान पुण्य प्राप्त होगा। जो मानव श्रावण शुक्ला तृतीया को उसमें पितरों का तर्पण करता है, उसके वे पितर 10,000 कल्पों तक तृप्त रहते हैं। वहीं कंकाल भैरव नामक क्षेत्रपाल हैं, जिन्हें उस क्षेत्र की रक्षा के लिए भैरव जी ने नियुक्त किया है। जो श्रावण शुक्ला पंचमी तथा आश्विन शुक्ला अष्टमी को कंकाल भैरव का भक्तिपूर्वक पूजन करता है, उस महात्मा के उस क्षेत्र में निवास के लिए वे सब विघ्नों का निवारण करते हैं और उसकी पुत्र की भांति रक्षा करते हैं। उस स्थान के दक्षिण भाग में ब्रह्मकुंड के समीप दरिद्रता का नाश करने वाले चित्रादित्य विराजमान हैं। प्राचीन काल में इस पृथ्वी पर मित्र नाम के एक धर्मात्मा कायस्थ निवास करते थे, जो सदा सब प्राणियों के हित में तत्पर रहते थे। उनके 2 संतानें हुई, एक पुत्र और एक कन्या। पुत्र का नाम चित्र और कन्या का नाम चित्रा हुआ। चित्रा बड़ी सुंदरी और सुशीला थी। इन दोनों के जन्म लेते ही उनके पिता मित्र की मृत्यु हो गई। मित्र की पत्नी ने पति के साथ चिता में प्रवेश किया। तदंतर इन दोनों अनाथ बालकों का ऋषियों ने पालन किया। वे महान वन में ही बड़े हुए और बचपन से ही व्रत परायण रहे। एक बार प्रभास क्षेत्र में आकर उन दोनों ने महादेव सूर्य की स्थापना की और वे बड़ी भारी तपस्या में संलग्न हो गए। धर्मात्मा चित्र ने धूप, माला, चंदन आदि उपचारों से सूर्य देव का पूजन किया और वशिष्ठ जी के द्वारा बताए हुए 68 नामों द्वारा उनका स्तवन किया। चित्र बोले, जो आदिदेव जगन्नाथ पापनाशक तथा रोग निवारण करने वाले हैं, उन आकाश के स्वामी भगवान भास्कर को मैं सिर से प्रणाम करके उनकी स्तुति करता हूं। उनके सहस्त्रों नेत्र, सहस्त्रों रश्मियां तथा सहस्त्रों किरणमय आयुध हैं। अनेक गुह्य नामों द्वारा उनका स्तवन किया जाता है। उन प्रातःकाल गंगा सागर संगम पर निवास करने वाले मुंडीर स्वामी को मैं नमस्कार करता हूं।
मध्याह्न काल में यमुना तटवर्ती भगवान कालप्रिय को और सूर्यास्त के समय चंद्रभागा नदी के तट पर विराजमान श्री मूल स्थान को मैं प्रणाम करता हूँ, जहाँ उपवास करके श्री सांब जी को स्वतः सिद्धि प्राप्त हुई है। काशी में लोहिताक्ष, गोभिलाक्ष में वृहन्मुख, प्रयाग में प्रतिष्ठान, महाद्युति में वृद्धादित्य, कोट यक्ष में द्वादशादित्य, चतुर्घट में गंगादित्य, नैमिषारण्य में गोलस्त, भद्रपुट में भद्र, जया में विजयादित्य, प्रभास में स्वर्णवेतस, कुरुक्षेत्र में सामंत, इलावृत में त्रिमंत्र, महेंद्र में क्रमणादित्य, हिरण्य में सिद्धेश्वर, कौशाम्बी में पद्मबोध, ब्रह्मबाहु में दिवाकर, केदार में चंडकांति, नित्य में तिमिरापह, गंगा मार्ग में हरिद्वार, भूप्रदीपन में आदित्य, सरस्वती तट पर हंस, पृथुदक में विश्वामित्र, उज्जैनी में नरद्वीप, सिद्धापुरी में अमित द्युति, कुंती कुमार में सूर्य, पंच नदी में विभवसु, मथुरा में विमलादित्य, संगीक में संज्ञादित्य, श्रीकंठ में मार्तंड, दशार्ण में दंडक, गोधन में गोपति, मरुस्थल में कर्णदेव, देवपुर में पुष्प, लोहित में केशवादित्य, वैदिश में शार्दुल, शोण में अरुणवासी, वर्धमान में सांबादित्य, कामरूप में शुभंकर, कान्य कुब्ज में मिहिर, पुण्यवर्धन में मंदार, गांधार में क्षोभणादित्य, लंका में अमरद्युति, चंपा में कर्णादित्य, प्रबोध में शुभदर्शी, द्वारावती में पार्वत्य, हिमवंत में हिमापह, लौहित्य में महातेज, अम्लांग में ध्रुजटी, रोहिक में कुमार, पद्म में पद्म संभव, लाटा में धर्मादित्य, अबुर्द में स्थविर, कौवेरी में सुखप्रद, कौशल में गौपति, कोंकण में पद्मदेव, विंध्य पर्वत पर तापन, काश्मीर में त्वष्टा, चरित्र में रत्न संभव, पुष्कर में हेमगर्भ, गभस्तिक में सूर्य, प्रकाशा में मुंजाल, तीर्थग्राम में प्रभाकर, काम्पिल्य में इल्कादित्य, धन्यक में धन्यवासी, नर्मदा तट पर अनल तथा सर्वत्र गगनाधिप नाम से प्रसिद्ध सूर्य देव को मैं नमस्कार करता हूं। ये भगवान भास्कर के 68 नाम हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर पवित्र हो भक्तिभाव से इन नामों को पढ़ता अथवा सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। महादेव जी कहते हैं, शुद्ध चित्त वाले चित्र के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, तुम्हारा भला हो, तुम कोई वर मांगो। चित्र ने कहा, उष्ण रस में सब कार्यों में मेरी रुचि हो और मुझे कुशलता प्राप्त हो। एव मस्तु कहकर भगवान सूर्य ने उनकी इच्छा का अनुमोदन किया। तब से चित्र सर्वार्थ कुशल हुए। धर्मराज को जब यह बात मालूम हुई तब उन्होंने सोचा, यदि यह मेरा लेखक हो जाता तो बड़ा अच्छा होता। एक दिन चित्र छार समुद्र के भीतर अग्नि तीर्थ में स्नान करने के लिए गए। उसमें प्रवेश करते ही यमदूत उन्हें शरीर सहित यमपुरी उठा ले गए। वहां वे चित्रगुप्त नाम से प्रसिद्ध हुए। चित्रगुप्त जी संपूर्ण विश्व के शुभ अशुभ चरित्रों को लिखते रहते हैं, इसीलिए उनके द्वारा स्थापित सूर्य देव का नाम चित्रादित्य हुआ। जो मनुष्य सप्तमी को उपवास करके उनकी पूजा करता है, उसे 7 जन्मों तक दरिद्रता और दुखों की प्राप्ति नहीं होती।